संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में कांग्रेस चुनाव आयोग के मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है और इसी कड़ी में खबर यह भी है कि इंडिया गठबंधन की बैठक भी बुलाई जा सकती है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में कांग्रेस चुनाव आयोग के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। इसी कड़ी में खबर यह भी है कि इंडिया गठबंधन की बैठक भी बुलाई जा सकती है। पहले दिन शून्यकाल के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया और कहा कि पूरे देश में वोटर लिस्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष इस पर चर्चा की मांग कर रहा है। राज्यसभा में भी कांग्रेस और टीएमसी की अगुवाई में विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की, जिसे अस्वीकार किए जाने पर उन्होंने वॉकआउट किया। सूत्रों के अनुसार इस विषय पर आगे की रणनीति तय करने के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने की योजना बनाई जा रही है। सोमवार शाम को 10 जनपद पर हुई कांग्रेस संसदीय दल की रणनीति समूह की बैठक में फैसला लिया गया कि वोटर लिस्ट के मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया जाएगा। बैठक के बाद राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा, हम हर हाल में वोटर लिस्ट और चुनावी आयोग की कार्यप्रणाली के मुद्दे को उठाएंगे। कांग्रेस ने तय किया है कि अमेरिका के टैरिफ और रुपए की कमजोरी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भी संसद में उठाया जाएगा। प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार टैरिफ को लेकर संसद को भरोसे में नहीं ले रही, जबकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत इसके लिए तैयार हो चुका है। वहीं डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष की रणनीति पर सवाल पूछे जाने पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब विधेयक आएगा तब आगे की रणनीति तय की जाएगी। हालांकि विपक्ष पहले से ही वक्फ विधेयक का विरोध करता आ रहा है। अगर सरकार इसे सदन में पेश करती है तो संसद में हंगामे की स्थिति बन सकती है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक संसद सत्र के दौरान जल्दी इंडिया गठबंधन की बैठक भी बुलाई जा सकती है। इस बैठक में मतदाता लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने, मतदाता पहचान पत्र की संख्याओं को लेकर उठे सवालों पर चर्चा होगी। विपक्ष ये संदेश देना चाहता है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के इशारों पर काम कर रहा है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।